स्टार्ट हो चलो। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के विषय में बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि पहला पाठ जो है आपका संसाधन एवं विकास होगा, जो कि आप देख ही रहे हैं। संसाधन क्या है, आज हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति द्वारा प्राप्त वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी सारी वस्तुएं हैं जो हमें निःशुल्क प्राप्त है, प्रकृति ने जितनी भी सारी वस्तुओं को दिया है, चाहे वह जलमंडल हो, चाहे स्थल मंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, अर्थात आप वैसे भी कह सकते हैं कि संसार में पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं या पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि संसाधन क्या है। फिर से सुन लीजिए। इस पर्यावरण में पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो हमें उपहार स्वरूप मिली हुई हैं, हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। संसार में या पृथ्वी पर या पूरे पर्यावरण में पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। वैसे भी आप जानते हैं संसाधन क्या है। जैसे आप घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए आप सुनते होंगे माता पिता या भाई बहनों से कि हमें अनेक साधनों को जुटाना है, बालू लाना है, सीमेंट लाना है, सरिया लानी है, मान लीजिए उसके अलावा और भी जो वस्तुएं उसको लानी है, इसके बाद घर तैयार होता है। उसी प्रकार से बेटा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षार्थी हैं, आपके लिए किताब है, कलम है, कापी है, श्यामपट्ट है, इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन्हीं आवश्यकताओं को जो वस्तुएं पूरा करती हैं, उन्हीं को हम संसाधन कहते हैं। उसी प्रकार से चलिए संसाधन क्या है, अब तो आप समझ गए कि पर्यावरण में पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जिनसे हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे संसाधन कहा जाता है। अब बेटा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, देख रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन, नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 है मानवीय संसाधन। संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है, प्रकृति की वे सभी वस्तुएं जिनसे मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि प्रकृति में हमें सारी चीज़ें निःशुल्क प्राप्त हैं, चाहे वह नदी हो, चाहे जल हो। जल में अर्थात सागर, महासागर, झीलें, नदियाँ, चाहे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, यह सब जल के ही अंतर्गत आती हैं। पानी है, जब हैंडपंप से पानी निकालते हैं, पानी को हम पीते हैं, हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, इसे जल संसाधन कहा जाता है। नदी का पानी बहता जा रहा है, जब उसमें हम स्नान करते हैं तो वह हमारे लिए साधन बन गया, इसी साधन को ही संसाधन कहा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, संसाधन दो प्रकार का हुआ, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक संसाधन के भी दो टुकड़े हैं, यह दो भागों में बांटा गया है। नवीकरणीय अक्षयशील संसाधन या इसी को सतत संसाधन कहते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय या क्षयशील संसाधन, इसे जो है अनवीकरणीय या क्षयशील संसाधन कहा जाता है, जो कि समाप्त होता रहता है। तो चलिए पहले हम चर्चा करते हैं नवकरणीय या अक्षयशील संसाधन। चूंकि अक्षयशील है, यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम सतत संसाधन भी कहते हैं। सतत संसाधन का मतलब कि अक्षयशील संसाधन या नवीकरणीय संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसका हम प्रयोग करते रहते हैं। प्रकृति के वे ऐसे संसाधन जिनका हम प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन तब भी वह
पुनः पूर्ति करता जाता है, अर्थात जितना हम उसका प्रयोग करते हैं वह उतना फिर पैदा हो जाता है। इसी को नवीकरणीय या सतत संसाधन कहा जाता है। या प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हैं, हम इनका जितने अधिक प्रयोग करते हैं, हम इनका प्रयोग करते जाते हैं। एक ओर तो हम इनका प्रयोग करते हैं, अपना लाभ हम इनसे जुटाते हैं, दूसरी ओर हम जितना इसका प्रयोग करते हैं वह अपने आप उसकी पूर्ति करते जाता है, अर्थात जितना आज हम प्रयोग किए हैं कल वह उतना अपने आप बढ़ जाता है। इसी को नवकरणीय या अक्षयशील संसाधन कहा जाता है। सुन रहे हैं शिखर जी, समझ आ रहा है? ठीक, बहुत अच्छे। तो इसी प्रकार से बेटा, अर्थात सीधे आप कह सकते हैं कि ऐसा संसाधन जो कभी समाप्त ही होने वाला नहीं है, उसी को नवकरणीय या अक्षयशील संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, अब नवकरणीय संसाधन में भी दो हैं, एक अजैव संसाधन, दूसरा जैव संसाधन। अजैव संसाधन में क्या है? जैसे सूर्य का ताप, सूर्य का ताप आज आप देख रहे हैं अनेक प्रकार के लोग उससे ऊर्जा संचित कर ले रहे हैं, बैटरियों द्वारा, इन्वर्टर द्वारा संचित करके उनकी गाड़ियां चल रही हैं। सौर ऊर्जा से बिजली का बल्ब जो है लोग चार्ज कर ले रहे हैं दिन में, रात में वो अपने आप जो है चार्ज होकर के जल जाता है। तो इस प्रकार से बेटा सूर्य का जो ताप है यह अक्षयशील संसाधन है, यह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। दूसरा है जल। जल आप देख ही रहे हैं जिसे अजैव माना जाता है। हम इसे सिंचाई करने के लिए नलकूप से निकालते हैं, पृथ्वी के नीचे से, हैंडपंप द्वारा पृथ्वी के नीचे से निकालते हैं और इसको अपनी उपयोगिता के लिए लेते हैं। हम जितना निकाले रहते हैं फिर अगले दिन वह उतने जल फिर हो जाता है। इससे यह क्या है, इसे हम जो है नवकरणीय संसाधन कहा जाता है, अर्थात यह कभी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। उसी प्रकार से वायु है। वायु भी एक ऐसा साधन है। आप देखिए अगर वायु न हो तो जीवन न हो। तो वायु को हम जितना ग्रहण करते हैं, निकालते रहते हैं, कुछ हमारे लिए आवश्यक है, कुछ पेड़ पौधे वनस्पतियों के लिए आवश्यक है, वह एक दूसरे में चक्रित होता रहता है, यह कभी समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार से सूर्य का ताप है, जल है, वायु है और स्थल, हमारी जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं वह सब इसी स्तर पर होती हैं। हम पैदा होते हैं, माँ हमें पैदा करती है, हम अपनी माता को माता कहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें हमें इसी धरती माता से मिलती हैं। खाने पीने, ओढ़ने बिछाने, सारी चीज़ें हमें इसी पृथ्वी से मिलती हैं। चाहे वह खाने पीने की कोई वस्तु हो, वस्त्र की कोई वस्तु हो, पहनने की कोई वस्तु हो, चलने फिरने के लिए साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जहाज है, ये सारी चीज़ें धरती माता ने ही खनिज पदार्थों के माध्यम से दिया है। इसलिए जो है, चाहे वह सूर्य का ताप हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे स्थल हो, अर्थात चाहे मिट्टी हो, ये सभी हमारे लिए इतने उपयोगी हैं कि हम इसका जितने प्रयोग करते हैं वह फिर उतने पूर्त अपने आप कर लेता है। यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए इसे अक्षयशील संसाधन कहा जाता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जैव संसाधन पर। जैव संसाधन में वन है तथा वन्य जीव। वन, जंगल का नाम आप सुने होंगे, ऐसे पेड़ पौधे वनस्पतियां जिसको न कोई लगाता है न कोई पानी देता है। यह प्रकृति में अपने आप पैदा होते हैं, अपने आप पैदा होकर के फिर अपने आप पनपते हैं, बढ़ते हैं। जो मनुष्य हैं, हम अपनी आवश्यकता के लिए जा करके पेड़ पौधों को काट करके उसे लाते हैं। मान लीजिए तख्ता बनवाते हैं, चारपाई बनवाते हैं, डेस्क बनवाते हैं, बेंच बनवाते हैं, अलमारी बनवाते हैं, या जो हमारे फल फूल हैं उसको ला करके अपने बाल बच्चों को, अपने परिवारों में उसको खाते हैं, पीते हैं, बांटते हैं। लेकिन जो यह वन है ये अपने आप पैदा होते हैं, न इसको कोई पानी देता है, न इसकी कोई सेवा करता है। ये अपने आप पैदा होते हैं, अपने आप नष्ट होते रहते हैं, फिर एक नष्ट हो रहा है, दूसरा उस पर पैदा हो रहा है। तो जैव संसाधन में यह वन जो है ये एक प्राकृतिक साधन है जो कि हमेशा यह पनपता रहता है, यह क्षयशील नहीं है, अर्थात यह कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए वन को जो है, इसे जो है अनवकरणीय संसाधन कहा जाता है, अर्थात जो है यह अक्षयशील संसाधन है,
ये सतत संसाधन है, यह हमेशा रहेगा और जो है चलता रहेगा। इस प्रकार से वन को जो है अक्षयशील संसाधन कहा जाता है। वन्य जीव, उसी प्रकार से वन्य जीव है, जंगलों में आज भी शेर है, चीता है, भालू है, लोमड़ी है, गीदड़ है, जो भी सारी चीजें हैं, हिरन है, इनको एक वन जो जंगल है आश्रय मिलता है। क्योंकि आप देखते हो अगर देहात में आते हैं तो हम लोग उनको यहाँ से जो है दूर तक जो है खदेड़ते चले जाते हैं, बल्कि मार करके उनके मांस को प्राप्त करते हैं, चमड़ी को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से वे कहाँ जाते हैं? जंगलों में जाते हैं। तो ये जो वन्य जीव हैं ये आज भी जंगलों में हैं और वहाँ पर ये स्वतंत्र हैं और ये क्या है, वहाँ पर जो है बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ कोई मारने वाला नहीं है। इसलिए एक पैदा होता है, दूसरा उसी में जो है मरता रहता है, फिर एक पैदा होता है, दूसरा मरता रहता है। इस प्रकार से जो वन्य जीव है, चाहे शेर है, चाहे चीता, चाहे हाथी है, चाहे भालू है, आज सरकार भी जो है इन वन्य जीवों पर इनको मारने के लिए उन्होंने अधिकार बनाया है कि अगर कोई इसको मारता है तो उसको जितने आदमी को मारने पर दंड दिया जाता है उतने शेर, चीता, भालू और मोर को मारने पर भी उनको जो उतने दंड दिया जाता है। तो जैव संसाधन में केवल वन और वन्य जीव नहीं आते, बल्कि जैव संसाधनों में जितने भी जैविक प्राणी हैं वे सभी चीज़ें आती हैं। इस प्रकार से यह क्षयशील संसाधन नहीं है, बल्कि यह जो है क्या है, अक्षयशील संसाधन है। यह हमेशा जो चलता रहता है, इसलिए इसे जो है अक्षयशील संसाधन या सतत संसाधन कहा जाता है। अब चलिए, हम संसाधन के दो प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक में नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? जो कुछ संसाधन प्रकृति के ऐसे हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रयोग करने के बाद ये क्या होते हैं, धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। लेकिन नवकरणीय संसाधन में ऐसा नहीं था। हम इसका जितने प्रयोग करते थे वह उतने पुनः प्राप्त होता जाता था, अर्थात वह समाप्त नहीं होता था, बल्कि उतना आ जाता था। उसी प्रकार से अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन नवकरणीय संसाधन का पूरा उल्टा है। पूरा उल्टा का मतलब कि इसका हम जितने प्रयोग करते हैं इसकी मात्रा सीमित है। सीमित मात्रा होने के साथ साथ यह क्या होती है, धीरे 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 खत्म होती चली जाती है। जो यह 24 घंटे में कंट्रोल कर लेता था, वही अनवीकरणीय संसाधन कम से कम इसको कंट्रोल करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब समझिए कि दोनों में कितना फर्क है। सतत संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में कितना अंतर है। एक ओर तो जो है 24 घंटे में कंट्रोल हो रहा है और दूसरी ओर हजारों वर्ष लग जा रहे हैं, बल्कि लाखों वर्ष लग जा रहे हैं उसी संसाधन को इकट्ठा करने में। तो अनवीकरणीय या क्षयशील संसाधन इनमें भी दो हैं, चक्रीय संसाधन और पुनः चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन चक्रीय संसाधन क्या है? चक्रीय संसाधन एक ऐसा संसाधन है चक्रीय संसाधन, अचक्रीय संसाधन, इसको कर दें, पुनः चक्रीय कर दें। चक्रीय संसाधन और अचक्रीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन में अर्थात जो क्षयशील संसाधन, जो समाप्त होने वाले या सीमित मात्रा के संसाधन हैं, जो कभी समाप्त हो सकते हैं, इनकी मात्रा सीमित है। इन्हें जो है क्षयशील या अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इसमें पहला है चक्रीय संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे हैं जैसे धातुएं,
धातुओं में लोहा है, जस्ता है, तांबा है, ये इत्यादि सारी चीजें हैं, ये पुरानी हो जाती हैं। पुरानी होने के बाद इन्हें चूंकि फिर जल्दी से तो प्राप्त नहीं होती, लेकिन इन्हें गला करके फिर इनका रूप परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इन्हें चक्रीय संसाधन कहते हैं। और अनअपकरीय संसाधनों में कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि समाप्त होने के बाद फिर वे जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे है चक्रीय संसाधन में कोयला है, पेट्रोलियम है, और प्राकृतिक गैस है। चूंकि है तो ये प्राकृतिक संसाधन, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि हमें प्राप्त होती हैं और प्राप्त होने के बाद भी सीमित मात्रा में है। ये जहां से इसका प्रयोग किया जाता है वहां से धीरे धीरे जहां से निकाली जाती हैं, ये पुनः चक्रित नहीं होती बल्कि समाप्त होती जाती हैं। इसमें जो ये पुरान होती हैं इसको फिर से चक्री करके अर्थात फिर से इसको गला करके नया रूप दे दिया जाता है, इसलिए इन्हें चक्रीय संसाधन कहा जाता है। अचक्रीय संसाधन में वे वस्तुएं आती हैं जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद फिर वह सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं, वह फिर चक्रित नहीं होती हैं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। फिर इनको बनने में कम से कम लाखों वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इन्हें जो है अचक्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कोयला है, आप देखते हैं कि कोयले से पहले हमारी ट्रेनें चलती थी, इंजन चलते थे। आज जो है सीमेंट फैक्ट्रियां चल रही हैं, ईंट भट्ठे चल रहे हैं, बड़े बड़े कल कारखाने चल रहे हैं। एक और तो खनिज पदार्थ के रूप में यह निकल रहा है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में यह कोयला जो है हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसकी सीमित मात्रा है। जहां से यह सीमित मात्रा से निकाला जा रहा है इसका प्रयोग हो रहा है, और प्रयोग होने के बाद एक और तो है दूसरी चीजों को पैदा कर रहा है, लेकिन अपना स्वयं वहां से समाप्त होता चला जा रहा है। यह फिर से चक्रित होने वाला नहीं है, अर्थात जहां से कोयले को प्राकृतिक रूप से निकाला जा रहा है खनिज पदार्थों के रूप में, यह जहां से जल करके समाप्त हो जा रहा है फिर वहां यह जल्दी प्राप्त नहीं होता। मान लीजिए इसकी मात्रा सीमित है, इसलिए इसे अचक्रीय संसाधन कहा जाता है। उसी प्रकार से पेट्रोलियम भी है। पेट्रोलियम को पृथ्वी के नीचे से निकाला जाता है और निकाल करके इसे हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार के जितने भी कल कारखाने हैं, यातायात के साधनों में, चाहे वह इंजन हो, हमारा घरेलू इंजन हो, कल कारखाने फैक्ट्रियां हो, पंपिंग सेट है, हमारे नलकूप हैं, इसके अलावा हमारी साइकिल, मोटरसाइकिल, जीप है, ट्रैक्टर है, बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, जो भी सारी चीज़ें हैं, ट्रक है, बस है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, अर्थात हमारे जितने भी यातायात के साधन हैं, जितने भी कल कारखाने हैं, इन सबको चलाने के लिए, जितने भी कल कारखाने, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, मान लीजिए यातायात के साधन हैं, सबको चलने फिरने के लिए आप सीधे कह भी सकते हैं कि जो हमारा विकास हुआ है इसी पेट्रोलियम के कारण ही हुआ है। अगर आज भी पेट्रोलियम खत्म हो जाए तो जो पहले हमारे बाप दादा चला करते थे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, गिर जाएगा, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी और पैदले चला करते थे। हमारी नई नई बहुएं डोली से आती थी। आज वहीं पर आप देखिए यातायात का इतना विकास हुआ है पेट्रोलियम के कारण कि आज वहीं पर हमारी नई नई बहुएं वह जो है साधन से आ रही हैं। जो लोग 24 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे में पहुंचते थे, आज वहीं पर 12 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट और घंटों में जो है पूरी यात्रा करके फिर वापस लौट आते हैं। यह पेट्रोलियम की ही देन है। जहाँ लोग पैदल जाते थे, आज वहीं पर यातायात की इतनी तीव्र गति के साधन है कि हम देश विदेश जहाज से जाते हैं और लौट आते हैं। इसको संभव किया है पेट्रोलियम ने। तो इस प्रकार से जो अक्षयशील संसाधन है, यह पेट्रोलियम अक्षयशील संसाधन है। जहाँ से निकाला जा रहा है तो वहाँ से यह कब समाप्त हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। यह सीमित मात्रा में है, इसलिए हमको इसका सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक गैस, आज आप देख रहे हैं
पेट्रोलियम के साथ साथ जो प्राकृतिक गैस प्राप्त हो रही है, आज हमारे घरेलू ईंधन के रूप में खाना पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। और खाना पकाने में भी इसका प्रयोग आप देख रहे हैं कि जो हमारी वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार ने लगभग हर घर पर जो गरीब परिवार थे, जिनका राशन कार्ड बना हुआ था बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा के नीचे और अंत्योदय कार्ड के अंतर्गत, उन परिवारों को सरकार ने एलपीजी गैस अर्थात जो घरेलू गैस के रूप में उनको अनुदान के रूप में यह गैस को दिया है और इसको दे करके जो है उनके मान लीजिए उत्साह को बढ़ाया है। तो इस प्रकार से यह प्राकृतिक गैस भी ये सीमित मात्रा में है, इसका उपयोग भी उतने किया जाए, अर्थात यह प्रयोग करने पर समाप्त हो जाती है, फिर यह जो पैदा नहीं होती है। इस प्रकार से इसका प्रयोग उतने किया जाए जितने से हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित होती रहें। तो इस प्रकार से है नवकरणीय संसाधन। अब दूसरा उसका लास्ट वाला है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या है? जैसे प्रकृति की जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, अगर मानव ज्ञानवान न होता, मानव विकसित विकास न किया होता, अर्थात मानव पढ़ा लिखा न होता, आज आप देख रहे हैं कि मानव की जो बौद्धिक क्षमता है, मानव का जो ज्ञान विज्ञान है, जो मानव शिक्षित और प्रशिक्षित है, अर्थात 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक के जो मानव हैं, इन्हें मानव संसाधन कहा जाता है। क्योंकि ये इतने कार्यकुशल होते हैं, इसमें इतना जज्बा होता है, इतना उत्साह होता है, इसमें कुछ करने की क्षमता होती है। यह प्रकृति की वस्तुओं को खोज निकालने में इतना उत्साह आज उत्साहवर्धन है कि आज आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी सारी चीजें हैं वह सब पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रकृति की चीजों को खोज करके ही आज सारा विकास हुआ है। चाहे वह यातायात का साधन हो, अर्थात पृथ्वी के नीचे से खनिज पदार्थों के रूप में लोहा निकाला गया, लोहे से जो है हमारे इंजन बने, कल कारखाने फैक्ट्रियां बनी, इसके अलावा यातायात के साधन बने, हवाई जहाज बनी, जितनी भी सारी चीज़ें बनी हुई हैं वह सारी चीज़ें जो है खनिज पदार्थों से निकाल कर बनी है। बनाने वाला मानव है, मानव अपने ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, प्रशिक्षण के द्वारा बनाया है, इसलिए मानव को ही मानवीय संसाधन कहा जाता है। क्योंकि प्रकृति अकेले कोई विकास नहीं कर सकती जब तक मानव उसका रूप न बदले। इस प्रकार से प्रकृति की उन वस्तुओं का प्रयोग जब मानव अपनी कार्यकुशलता के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने बौद्धिक विकास के हिसाब से और अपने क्षमता के हिसाब से उनका प्रयोग करके प्रकृति की वस्तुओं का रूप बदल करके अपने उपयोग में लाता है, तो उसी को मानवीय संसाधन कहा जाता है। छोटा रूप लीजिए, जैसे प्राकृतिक संसाधन में एक पेड़ है, पेड़ को मानव काट करके क्या करता है, अपने उपयोग के लिए अलमारी बना लेता है, कुर्सी मेज बना लेता है, मान लीजिए तख्ता बना लेता है, इन सारी चीज़ों को वह आराम से बना लेता है। उसी प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि प्रकृति की उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करके आज लोहे से आप देख रहे हैं कि जो सबसे नीचा पोखरा था, पोखरे में आज लोग क्या कर रहे हैं, इंजीनियर लोग घर बना दे रहे हैं। जहां एक तला भी नहीं टिक सकता था, आज वहीं पर 20 मंजिला 25 मंजिले का मकान जो है खनिज पदार्थों के माध्यम से मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान द्वारा इतना अच्छा घर बना दे रहा है कि वहां पर 20 तले का मकान जो है बन जा रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। क्यों बेटा सिकर, कुछ समझ में आया? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। मानवीय ज्ञान क्या आपको समझे? मानव ही जब अपने क्षमता के अनुसार प्रकृति की वस्तुओं को उसका रूप बदल करके अपने उपयोगिता में लाता है, तो उसी को मानव संसाधन कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति पढ़ रहा है, लिख रहा है, क्यों पढ़ लिख रहा है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, तो इसको बनने के लिए सबसे पहले है कि वह जो है परिश्रम करे। परिश्रम करने के बाद कोई मास्टर की ट्रेनिंग लेता है, बीएड कर लेता है, बीटीसी कर लेता है, किसी ने जो है डॉक्टरी पढ़ लेता है, कोई बीटेक कर लेता है, इंजीनियर बन जाता है। इस प्रकार से बेटा जब तक मानव अपने तकनीकी ज्ञान को, अपने कौशल को, अपने विकास को, अपने जज्बे को जब तक वह जो है जागृत नहीं करेगा, तब तक जो है पूरा विकास नहीं होगा। इसी को मानव संसाधन कहा जाता है। चलिए, आज का यह जो है आपका पाठ्यक्रम संसाधन एवं विकास। अगले दिन हम जो है
इस संसाधन को संसाधन नियोजन के विषय में बताएंगे और इसका महत्व बताएंगे। ठीक, धन्यवाद। हाँ